हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग होने वाला है चित्तौड़गढ़ के लिए। हम निकले हैं सावरिया से यानी मलेशिया से चित्तौड़ के लिए, चित्तौड़ का किला देखने के लिए। तो ये दिख रहा है आपको पहाड़ बहुत बड़ा सामने, वो चित्तौड़ फोर्ट उसी पर ही बना हुआ है। तो हम चित्तौड़ फोर्ट के नीचे से देख पा रहे हैं कि पहाड़ी काफी ऊंची है, तो किला कितना भारी होने वाला है। तो गेट के नजदीक पहुंचने वाला है। इसमें लगभग 5 से 6 यानी 7 गेट बने हुए हैं। 7 गेट हैं, उनके नाम भी बहुत अच्छे अच्छे नाम दे रखे हैं। तो ये थोड़ा सा टर्न आता है जहां से फर्स्ट गेट आने वाला है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा चित्तौड़ चर्च जाने क्या लिखा हुआ है अभी। ये आपको दिख रहा है पहला गेट है ये चित्तौड़ फोर्ट का। ये फर्स्ट गेट पार करने के बाद हम पहुंचते हैं ऊपर, यानी इस पर सिर्फ घाटी घाटी आएगी अब। तो इसमें आप आसानी से पैदल तो चढ़ भी नहीं सकते। ऊपर पहुंचने के बाद टिकट लिया और ये टिकट विंडो के पास से ही ये सीन दिखता है। और यहाँ थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं सीन, तो दिखता है हमें कि पूरा का पूरा चित्तौड़ दिख जाता है। यहाँ से इतना ऊंचा है ये किला। यहाँ टिकट विंडो के पास हमने रुके, थोड़ी देर रुके, तो टिकट लेके हम आगे गए तो हम गए मीराबाई के महल में। अब ये वो जगह है जहाँ मीराबाई रहा करती थी। आई मीन जो मीराबाई का जमाना था तब मीराबाई थी, तो इसी महल में रहती थी, चित्तौड़ वाले महल में। और ये उसकी जगह है जहाँ उसके कमरे वगैरह थे। अभी तो खंडर हो चुका है वैसे किला। हमने एक टूरिस्ट को कहते हुए सुना था कि किला लगभग 70% डैमेज हो चुका है, अब 30% ही बचा हुआ है। वैसे डैमेज ही इतना खतरनाक दिख रहा है, तो पता नहीं जब पूरा इंटैक्ट होगा तब कितना जबरदस्त होगा ये। पूरा का पूरा पत्थर है, तो हम ये सोच रहे थे कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर पत्थर लाए कैसे होंगे और इतने सारे पत्थर कैसे लाए होंगे। इतने सारे पत्थर लाना कोई छोटी बात नहीं है। और इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं किले की कि एक ही दीवार में लगभग 2-4 ट्रक पत्थर से तो एक छोटी सी दीवार बन जाए। तो इतनी ऊंची घाटी पर पत्थर लाना और इतना बड़ा किला, इसका डायमीटर है लगभग 13 किलोमीटर लंबाई है और 8 किलोमीटर चौड़ाई है। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा चौड़ा किला है। और ये खंडर हो चुका है। अभी ये वही जगह है जहाँ मीराबाई पूजा किया करती थी श्री कृष्ण जी की। यही एक मंदिर भी है श्री कृष्ण जी का। और ये छोटे छोटे गलियारे बने हुए हैं, कमरे नुमा स्ट्रक्चर भी बनी हुई है यहाँ। छोटे छोटे कमरे हैं। अब पता नहीं ये पहले के जमाने में क्या थे, या सैनिकों के लिए थे या कमरे थे या कुछ सामान रखने के लिए थे, ये पता नहीं। पर कमरे नुमा बने हुए हैं जो अभी खंडर हो चुके हैं। अब पूरी तरह तो नहीं गिरे हैं, आधी आधी दीवारें बची हुई है जिनमें से हम देखते हैं तो किले के निचला हिस्सा दिख जाता है, गार्डन दिख जाते हैं। यानी आर पार हम देख सकते हैं। अब दीवारों के पहले जब पूरी छत वगैरह सब होगी इनके, तब बहुत खूबसूरत लगता होगा देखने में। बीच बीच में कई सुरंग भी निकली हुई है, यानी कई तरह की सुरंग है जो जहां से घुसते हैं तो पता नहीं जहां नहीं कहाँ निकलती है। डर के मारे हम गए भी नहीं इसमें। और ऊपर से देखने पर किला बहुत दूर तक दिखता है। ये विजय स्तंभ दिख रहा है, बहुत दूर है ये यहाँ से, जहां हम खड़े हैं वहां से। लेकिन दूर से इस तरह दिखाई देता है। और हम इस तरह खंडर को देखते हुए, नीचे जगह देखते हुए, थोड़ी सी वीडियो वगैरह हमने शूट की। तो फिर हम आगे बढ़ते रहे। तो मैं चारों तरफ घूम कर आपको नजारा दिखाता हूँ कि किस तरह खंडर दिखता है अभी। पूरी दीवारें गिरी हुई है, ज्यादातर दीवारें गिर चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है। यानी स्ट्रक्चर दिख जाता है कि यहाँ दीवारें थी या कमरा था, बस इतना सा ही समझ सकते हैं। बाकी पूरा चित्तौड़ यहाँ से देख सकते हैं, इतनी ऊंचाई पर है ये। और फिर खंडर को देखते हुए हम सोचते हैं कि यही तो पूरा टाइम नहीं लगाए, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है अगर पूरा किला देखेंगे तो। बहुत बड़े एरिया में है। तो हम यहाँ से बड़े आगे, तो धीरे धीरे चलते हुए हम यहाँ की दीवारों पर से कूदते हुए पता नहीं जाने कहाँ कहाँ छलांग लगाई। ये मेरे दोनों साथी हैं जो मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं हमेशा। पता नहीं कैमरे में वीडियो किले की आई जाने इन दोनों की आई। ये दोनों हमेशा ही आगे रहते थे, आगे आगे चलते थे। मैं पीछे वीडियो बनाने वाला हूँ तो वीडियो बनाता रहता था पीछे। अब यहाँ से हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरी साइड निकलते हैं। तो दीवारों को कूदते हुए हम जाने कहाँ कहाँ जाने वाले थे, पता ही नहीं चला। क्योंकि अभी पूरी तरह से किला खंडर बन चुका है, तो अब हमें ऐसा दिख जाता है कि यहाँ से कूदेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि दीवारें अब पूरी तरह नहीं है। तो कूदते हुए कहीं भी निकल जाए, पता नहीं कौन सा गलियारा कहाँ निकलेगा, ऐसा तो किला है ये।
इतनी तो गलियां बनी हुई है इसमें। अब ये सुरंग से वगैरह और ये गलियों को पार करते हुए हम निकले थोड़ा सा आगे, जहाँ ये अंडरग्राउंड, ऐसा नहीं है कि ये फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर नहीं है, इसके नीचे कमरे भी हैं। और कहीं के तो गेट दिख जाते हैं, कहीं के गेट भी नजर नहीं आते हैं, कहाँ अंडर में तो इनके गेट हैं। और गेट बिल्कुल छोटे छोटे बना रखे हैं, पता नहीं, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जो पहले के राजा थे, वो राजा तो थे 8-8 फुट के, 7-7 फुट के, इतने लंबे लंबे, और गेट बनाते थे छोटे से। इनमें से कैसे निकलते होंगे, कितना झुक कर निकलना पड़ता होगा, कैसे बैठ कर निकलते होंगे। तो छोटी छोटी खिड़कियां, अनलिमिटेड खिड़कियां बनी हुई है, पता नहीं जाने कितनी खिड़कियां थी। शायद इनमें मसाल रखते होंगे जो रात के टाइम पर उजाला करने के लिए, क्योंकि पहले लाइट की सुविधा तो थी नहीं। और यहाँ से दिख जाते हैं बहुत सारे महल जो बनाए हुए थे रानियों के लिए। वो जंगल की तरह भी दिखता है, नीचे का एरिया खाई की तरह दिखता है। ये बहुत बड़े बड़े पेड़ है जो खाई से उठकर ऊपर तक आ गए, बहुत बड़े जंगल की तरह दिखता है ये इलाका। और इसमें कुछ महल के कमरे ऐसे भी हैं जहाँ अभी डैमेज इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो सरफेस पर कमरे थे वो तो डैमेज हो चुके हैं पूरी तरह, और दीवारें ही बची है सिर्फ। यहाँ हम देखते हैं एक कुंड बना हुआ है, जहाँ से शायद पानी का स्टोरेज होता होगा पहले, जहाँ जब राजा रहते थे तब स्टोरेज करते होंगे पानी का, या पीने के लिए, नहाने के लिए, जिस भी लिए पता नहीं हम। अब स्टोरेज कुंड को क्रॉस करते हुए हम निकलते हैं तो आता है एक गार्डन। गार्डन भी काफी बड़ा है, गार्डन को शायद गवर्नमेंट ने भी थोड़ा रिमॉडलिंग कर दिया है, यानी थोड़ा रिनोवेशन कर दिया है। इसमें चेयर्स लगा दी है, बहुत सारी चेयर्स दिख रहे हैं आपको स्टेडियम की तरह। इसके अलावा उसमें बहुत सारे नए पौधे भी दिख रहे हैं, डस्टबिन भी लगा दिए गए हैं, और घास भी बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। तो इसमें भी हमने कुछ फोटोज लिए। और ये महल दिख रहा है, पता नहीं किसका है ये, आई मीन चित्तौड़ के राजाओं का ही होगा, लेकिन कौन सी रानी का है। बहुत बड़े बड़े पौधे दिख रहे हैं, आई मीन पेड़ हैं, पौधे क्या है, तो बड़े बड़े पेड़ हैं। और फिर गार्डन को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे एक गेट की तरफ, जहाँ गेट तो है लेकिन वो आर पार नहीं है। और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाहर कहाँ से निकले, गार्डन में चले गए, बहुत दूर तक घूमने के बाद हमें गेट नहीं मिलता है, तो हम सोचते बाउंड्री कूद के निकल जाते हैं। तो बाउंड्री पर चढ़ के ये वीडियो बनाया। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम पहुंचते हैं म्यूजियम में। तो म्यूजियम के पास ही ये ड्रेसेस की स्टॉल लगी हुई थी, तो हमने ड्रेसेस ट्राई की, कुछ फोटोशूट किया, फिर ड्रेसेस खोल दी वापस। एक ड्रेस का किराया 50 रुपए है, तो एक पर्सन के लिए 50 रुपए देने पड़ते हैं आपको। आप जितने आप पर्सन है उसके हिसाब से पर पर्सन 50 रुपीज चार्ज है इसका। ये ड्रेसेस आप पहनकर फोटोशूट कर सकते हैं, या घोड़े वगैरह गार्डन में कहीं भी जाकर आपको फोटोशूट करवा के आ सकते हैं। फोटोशूट वाला कैमरा भी आपको वहाँ मिल जाएगा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद हम जाते हैं म्यूजियम में। तो म्यूजियम बाहर से काफी बड़ा लग रहा है म्यूजियम। हमने सोचा काफी महंगा होगा, अंदर कैसे जाएंगे, लेकिन एक बार सोचा कि टिकट विंडो पे जाके पूछते तो है। जैसे ही टिकट विंडो पर गए, तो एक जने का टिकट सिर्फ और 22 रुपए था, तो हम तीन थे इसलिए 66 रुपए टिकट लगा। एंट्री गेट से अंदर जाते ही ये पूरा मॉड्यूल दिखता है आपको किले का, जो पहाड़ी के ऊपर किस तरह किला बनाया गया है, कौन सी जगह कौन सी चीज है, कौन सा किला है, कौन सी जगह कौन सा कुंड बना हुआ है, कौन सी नदी है, कौन से माता जी का मंदिर है, कौन से भगवान का मंदिर कहाँ है, कौन सा विदेश स्तंभ कहाँ है, पूरा का पूरा नक्शा, यानी आपको लाइव मॉड्यूल दिख जाएगा इसका किले का पूरा का। कितनी बड़ी पहाड़ी पर कितना बड़ा किला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। तो ये पूरा कांच के अंदर पैक है, आप इसको इजीली देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आराम से दिखेगा आपको। कितने सारे पेड़ दिखेंगे इस पर, और कितने इसमें कमरे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं इस पर। किले में दो विदेशता में है, दोनों एग्जैक्ट सेम है। एक के पास शिव जी का मंदिर है, एक के पास जैन मंदिर है। इसके पास ये मॉडल एक और लगा हुआ है, जो ये म्यूजियम का, जिस म्यूजियम में हम जा रहे हैं उसी म्यूजियम का ये मॉडल है। और ये मॉडल काफी खूबसूरत और काफी अच्छा, और बिल्कुल एग्जैक्ट वही बनाया है जैसी कि बिल्डिंग बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से दे दिया गया है जो बिल्डिंग में नहीं है या खंडर हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने कमाई करने के लिए म्यूजियम को तो अच्छे से सजा कर रखा हुआ है, इसमें कुछ भी तोड़ फोड़ करने नहीं दी। आई मीन तोड़ फोड़ हुई होगी तो रिपेयरिंग करवा दी होगी। तो ये भी कांच के अंदर पैक हो रखा है। इसके अलावा दो और मॉडल है, वो भी म्यूजियम के ही है।
वो थोड़े अलग शेप में अलग साइज से बने हुए हैं, थोड़े चपटे बने हुए हैं, तो वो अलग फ्रेम में रखे हुए हैं। इस तरह यहाँ पर तीन ऐसे मॉडल फ्रेम रखे हुए हैं। तो एक में तो एक किले का मॉडल है, इसमें म्यूजियम का जो लाइव मॉडल है, इसके अलावा एक में ये बिल्कुल बिना डिजाइन वाला सिर्फ और सिर्फ वॉल्स है। इसमें ये दो मॉडल रखे हुए हैं, ये इसी म्यूजियम का है। इसमें सिर्फ वॉल्स दिखेगी, इसमें और चीजें नहीं दिख रही होगी आपको। तो ये मॉडल भी आपको एंट्री गेट पर ही मिल जाता है। एंट्री करते ही सबसे पहले आप मॉडल देखेंगे, वहीं इनके बाप दादाओं के फोटोज लगे हुए हैं, इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। फिर थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ये प्रवेश लिखा हुआ है, यहाँ एंट्रेंस है। यह है इसका मेन जो चौक बोलते हैं उसे। इसमें ये एक मूर्ति लगी हुई है, इसमें फाउंटेन्स चलते हैं रात के समय पर। जो लाइटिंग की वजह से अच्छे दिखते होंगे, ये पता नहीं ब्रह्मा जी की मूर्ति की तरह दिख रही है। फिर हम घुसते हैं अंदर, तो यह आता है अस्त्र ग्रह, यानी कौन कौन से अस्त्र थे पहले, इस तरह से। तो ये पत्थर हैं, अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग शेप के हैं, तो इस तरह के हथियार यूज किए जाते थे पहले। हम जाएंगे अब आर्मरी गैलरी में, यानी कि आर्मर हथियार जो आपको दिखेंगे वो इसके अंदर है, काफी लंबाई में बना हुआ है। इसमें हर तरह के हथियार अवेलेबल है जो उस टाइम पर यूज किए जाते थे राजाओं के द्वारा और उनकी सेनाओं के द्वारा। तो हर तरह की कुल्हाड़ी आप देख सकते हैं, और ये भाले भी है। और भाले की लंबाई कितनी ज्यादा है, आप सोच सकते हैं कितने लंबे इंसान होते होंगे पहले। जब हाथी पे से चलाते हैं तो नीचे छोटे बच्चे को भी मार सकते हैं, इतना बड़ा भाला रहता था। ये शायद सैनिक का पुतला है। सैनिक इस तरह रहते थे पहले, जो भाला पकड़ के खेल खड़े रहते थे, इस तरह की ड्रेसेस इनको पहनाते थे। तो भाले बहुत सारे लगे हुए हैं, उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है या भाला लिखा हुआ है। और भाले बहुत सारी संख्या में खड़े हुए हैं यहाँ। उसके बाद ये अलग तरह की कुल्हाड़ी की एक तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, लेकिन इसका नाम है जो इस पर दिख रहा होगा इसके नाम पर, ये अलग अलग तरह के शेप के बहुत सारे हथियार हैं। यहाँ पूरा का पूरा इनका इतिहास भी लिखा हुआ है, किस तरह इनको चलाया जाता था, कौन से राजा ने बनवाया है। सारी की चीजें आपको लिखित में मिल जाएगी, आप आराम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। ये अलग तरह के धारदार हथियार है जो सीधा पेट में घुस जाए तो आर पार निकल जाए, या फिर पेट के पूरे हाथों को बाहर निकाल के जाए, ऐसे हथियार है ये सैनिक का एक पुतला बना हुआ है जो बिल्कुल लाइव मॉडल की तरह दिखता है, ऐसा दिखता है जैसे कोई जिंदा इंसान खड़ा हुआ हो यहाँ। और ये देख सकते हैं आप, तलवारें काफी लंबी लंबी तलवारें हैं, काफी वजनदार तलवारें होती है, कांच के अंदर से दिख रही है हमें। कई तरह की शेप की तलवारें हैं, सीधी भी है, टेढ़ी भी है, और अलग अलग धातु की अलग अलग तलवारें हैं। अलग अलग सैनिक के लिए, सेनापति के लिए, राजाओं के लिए अलग होती है। और तलवार की साइज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा उस टाइम पर बंदूकें थी, उनकी बैरल्स काफी लंबी होती थी। तो कितनी लंबी और छोटी सब तरह की बंदूकें हैं। यहाँ सिंगल बोर, डबल बोर, सब तरह की बंदूकें हैं, जिनमें ये तो उनकी बैरल्स देख सकते हैं आप, कितनी लंबी तो बंदूक की बैरल है ये तो। अब तो बंदूक में आगे लगाने के बाद कितना बड़ा होता होगा, तो एक सैनिक को तो उसके बैरल पकड़ते हैं, एक सैनिक बंदूक पकड़ता होगा, तब जाके फायरिंग होती होगी। तो आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ आपको कौन कौन से हथियार थे। तो इस तरह पे बंदूकें जमी हुई है, पीछे तरफ तलवार से लड़ने के लिए और तीरें लगी हुई है उसमें, और तलवारें सेट हो रखी है। तलवार और बंदूक की नलियां रखी हुई है पीछे। और ये पीछे की आप देख सकते हैं, कई तरह की बंदूकें अलग अलग सेट हो रखी है। तो चारों तरफ घूम के आप देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी बंदूक की बैरल्स हैं। जो मेरी लंबाई है लगभग 6.2, तो मेरे से तो 2 फुट ऊपर निकल जाए, लगभग 8 फुट की तो बैरल से बंदूक की, आप देख सकते हैं कितनी लंबी हो गया। फिर हम जाते हैं अंदर, और ज्यादा गहराई में, यानी और ज्यादा अंदर जाते हैं, तो फिर हमें दिखता है महाराणा प्रताप का पुतला। अब महाराणा प्रताप का पुतला, ऐसा कहते हैं लोग जो वहाँ बातें कर रहे थे कि ऐसे ही दिखते थे वो और इतने ही लंबे थे। महाराणा प्रताप काफी लंबे थे। इसके अलावा उनके हथियार दिखे हमें, काफी छोटी पिस्टल भी थी यहाँ, जो अंग्रेजों के जमाने में होती थी, छोटी छोटी बंदूकें, छोटी पिस्टल से लेकर बड़ी पिस्टल। और हर तरह की बंदूक, हर तरह का हथियार, हर किस्म की ये चीजें आपको यहाँ दिख जाती है। और ये नहीं है कि ये सिर्फ चित्तौड़गढ़ की है, जहाँ भी कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में कहीं भी लड़ाई हुई होगी, कितने भी राजा लड़े होंगे,
तो सब राजाओं की लड़ाई के हथियार यहाँ लाके रख दिए, ये म्यूजियम बना दिया पूरा। तो ये सिर्फ यहाँ के राजाओं के नहीं है, यानी ये मेवाड़ के राजाओं के हैं, ये सिर्फ चित्तौड़ के नहीं है ना। तो आप समझ सकते हैं मेवाड़ के राजा यानी कि ये वही एक ही खानदान के सभी। तो उनके बाप दादाओं के जमाने से चलते आ रहे हैं हथियार, महाराणा प्रताप सबके हथियार यहाँ रखे हुए हैं। तो कई तरह के भाले हैं, कई तरह के आपको कपड़े दिख जाते हैं, ये प्योर चमड़े से बने हुए कपड़े हैं जो शायद सैनिकों के लिए था। और अभी जो सेनापति या फिर राजा है उनके ये कपड़े ये दिख रहे हैं आपको, ये थोड़े जो हाई लेवल के सैनिक या फिर हाई लेवल के जो पोस्ट पर होते थे वो पहनते थे। तो उनकी टोपियां हैं जो प्योर चांदी की बनी हुई है, अभी भी चांदी की यहाँ रखी हुई है, लेकिन कांच के अंदर है, हम टच नहीं कर सकते इन्हें। ये सैनिकों की या फिर जो सेनापति उनकी ड्रेस है। इस किले का एक मॉडल बना हुआ है, किस तरह गेट बने हुए हैं यहाँ। तो इसमें लगभग आपको 7 गेट दिखेंगे, 7 गेट पार करने के बाद आप किले पर ऊपर आ सकते हैं। तो ये एक दीवार के एक हिस्से पर आपको किले का मॉडल बनाया हुआ दिख जाएगा, जिस पर किले की पेंटिंग्स बनी हुई है और उस पर गेट बना दिए गए हैं, ताकि आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह किले पर चढ़ते हैं ऊपर, किस तरह किले पर ऊपर जाता है। और नीचे नीचे का मॉडल तो लाइव मॉडल बना रखा है शायद सीमेंट से, लेकिन दीवार पर पेंटिंग कर दी है ऊपर की। फिर अंदर जाने के बाद कुछ इस तरह का नजारा दिखता है म्यूजियम में, जो वहाँ का चौक है वहाँ। फिर हम म्यूजियम से बाहर निकल कर जाते हैं दूसरी जगहों को देखने। तो दूसरी जगहों को जाने के लिए आपको खुद के साधन से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक नहीं चलता है, ऑटो चलते हैं, लेकिन ऑटो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। पूरे के पूरे किले में इतना लंबा किला है, सारे किले में सिंगल रोड बना हुआ है, बिल्कुल नया रोड बना हुआ है, जिसमें एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। और पूरी तरह इंडिकेशन भी लगे हुए हैं किस तरह जाना है, किस तरफ जाओगे तो ख्याल मिलेगा आपको। हम जाते हैं विजय स्तंभ की तरफ, जो जैन मंदिर के पास बना हुआ विजय स्तंभ है। जब राणा सांगा ने जीती थी, वो युद्ध जीता होगा, राणा कुंभा ने या राणा सांगा ने, शायद कुंभा ने, जब युद्ध जीता था तो ये बनाया था विजय स्तंभ, से कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ तो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि युद्ध जीतने के बाद बनाया था। तो ये है पहले जैन मंदिर। जैन मंदिर की डिजाइन एब्सोल्युटली फाइन, बहुत ही ज्यादा शानदार डिजाइन से बना हुआ है, बिल्कुल बारीकी से काम किया गया है इसकी डिजाइन पर। हम अंदर तो नहीं गए, सिर्फ बाहर से ही देख कर आ गए, बाहर से तो कुछ दिखा नहीं हमें। कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए थे, एक आदमी बैठा हुआ था वो दिखा सिर्फ। तो हमें अंदर जाके भी क्या करना है, क्योंकि हमें अंदर जाना तो था ही नहीं। फिर वही पास में ही बना हुआ है ये विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के आसपास गार्डन है। लंबाई काफी ऊंची है, ऊपर जाते होंगे पहले के राजा, इसमें गेट भी बने हुए हैं, खिड़कियां भी बनी हुई है, लेकिन अभी ताला लगा हुआ है, अंदर नहीं जाने देते हैं। हम इसका चारों तरफ से हिस्सा देखते हैं जैन मंदिर का, काफी बारीकी से छोटी छोटी मूर्तियों से, और काफी नई नई तरीके की डिजाइन जो उस टाइम पर होती होगी, उस डिजाइन से बना हुआ है, पूरा पत्थर से बना हुआ है, कहीं भी आपको जॉइंटेड दिखने को नहीं मिलेगा। और हम एक चीज देखते हैं कि जो पत्थरों से बनी हुई चीजें हैं, इनमें पहले सीमेंट प्लास्टर वगैरह कुछ तो लगाते हैं, नहीं तो फिर भी अभी तक इन पर ये फंगस नहीं जमी हुई है और गिरते भी नहीं है। और फिर हम विजय स्तंभ देखने के बाद निकलते हैं वहां से दूसरी जगह, जहां से हम पहुंचते हैं एक नए हिस्से पर, जो किले का अलग हिस्सा है, बहुत दूर वाला हिस्सा। वहां है काली माता का मंदिर, जो है कालिका मंदिर। कालिका मंदिर है यहाँ, आपको बहुत ऊंची जगह पर दिखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कालिका माता जी या फिर कोई भी माता जी का मंदिर है, कभी भी फ्लैट सरफेस पर या नीचे नहीं दिखेगा, या तो पहाड़ी पर दिखेगा। अब पहाड़ी पर ऑलरेडी किला है, तो किले से भी ऊंचाई पर बना हुआ है, बहुत ऊंचा मंदिर है, जिसमें अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन हमने ने किसी ने कुछ नहीं कहा तो कैमरा लेके चले गए थे, आई मीन वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। ये माता जी का मंदिर है अंदर। यही पिछले हिस्से पर भजन कीर्तन कर रही थी कुछ लेडीज, जहाँ हमने थोड़ी देर भजन कीर्तन सुने। वही थोड़ा सा आगे जाके देखे तो बहुत सारे शिवलिंग लगे हुए थे, जिन पर लोग पूजा करते हैं, शिवलिंग पर पानी चढ़ाने आते होंगे, लेकिन अभी वहाँ गेट बंद था। फिर आगे से हम नीचे आने के लिए आते हैं तो वही एक शिव जी का मंदिर दिखता है, कालिका मंदिर के जस्ट एंट्री गेट के सामने ही शिव जी का मंदिर है। फिर वहां से नीचे देखते हैं तो बहुत बड़े गहराई दिखती है हमें। पार्किंग हमने बहुत दूर ही कर दी थी, गाड़ी वहां बहुत दूर रखी है। ये देखिए आप, गाड़ी बहुत दूर रख दी थी, तो मैं अकेला जाता हूँ गाड़ी लेने और तीनों को छोड़ जाता हूँ यहाँ।
यहाँ बंदरों ने पहरा दे रखा है, बहुत सारे बंदर है, कुछ भी चीज अंदर लेके नहीं जाने देते और बाहर तो बिल्कुल आने ही नहीं देते। खाने की चीज को हम कैसे भी बचा कर नहीं ला सकते। मंदिर के पास में ही एक गार्डन बना हुआ है, जो एक रानी बाग, जाने कौन सा बाग है पता नहीं, लेकिन अंदर पौधे काफी शानदार है और बना भी बिल्कुल खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। गार्डनिंग काफी खास हो रखी है। और ये वो हिस्सा है जहाँ से पद्मिनी का महल बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अभी हम जाएंगे पद्मिनी का महल देखने, जो पीछे वाले हिस्से पर है। पद्मिनी का महल एक पानी से सराउंडेड महल है, जो पानी के अंदर बना हुआ है, यानी चारों तरफ पानी भरा रहता है। इस पर ऊपर जाने की जगह भी है, तो गलियारों में घूमते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ कहाँ निकले। तो जहाँ निकलोगे वहीं से, आई मीन जहाँ भी आप जाओगे वहीं से कहीं ना कहीं तो निकलोगे ही सही, किला इतना बड़ा है। तो हम चाहे जाते गए गेट के अंदर जाते गए कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, तो इधर घूम के भी आ गए, कुछ नहीं दिखा। फिर इधर से जाएंगे तो हमने सोचा ऊपर कैसे जाया जाए वहां। तो ऊपर जाने के लिए एक गेट दिखा, तो उस गेट से होते हुए हम जाते हैं। तो ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर जाते देखते हैं तो नजारा काफी खूबसूरत दिख रहा था, क्योंकि नजारा था अंदर का। आई मीन अंदर क्या, किले के तो अंदर ही था, लेकिन जो बाग है उसके बाहर का। और ये बाग जो बना हुआ है, यानी जो गार्डन बना हुआ है, उसके बाहर सिर्फ और सिर्फ पानी है। ये कोई जमीन पर नहीं है, यानी किले की जो चोटी है, आई मीन जो पहाड़ी है उस पर नहीं है ये आसपास से सराउंडेड है वाटर से। ये ऊंची जगह पर बना हुआ है और आसपास पानी भरा हुआ है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है यहाँ। अब ये है वो ऊंची जगह, और ये है पद्मिनी का महल, यानी रानी पद्मावती का महल। यहाँ रानी पद्मावती रहा करती थी गर्मियों के दिनों में। जब गर्मी ज्यादा होती थी तो पहले तो आप जानते कोई सुविधा थी नहीं, या तो पंखे से हवा उड़ाओ या फिर कूलर वगैरह है तो सही नहीं, या फिर पानी का सहारा लो ठंडाई का। तो रानी पद्मिनी को जब गर्मी लगती थी तो गर्मियों के दिनों में वो पूरी गर्मी यही रहा करती थी, 2 से 3 महीने 4 महीने जितने दिन गर्मी रहती है वहां तक। तो यही वो जगह है जहां पर आपने देखा होगा पिक्चर में, पद्मावती पिक्चर थी, मैं देखा था वो अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसने बोला था मैं पानी में ही देख लूंगा लेकिन मुझे पद्मावती को देखना है। तो इसी जगह पद्मावती को पानी में उसकी तस्वीर देखी थी, जहां उसका बिल्कुल फैन हो गया था वो पद्मावती का, उसको छाने की जो उसने ठान ली थी कि अब मैं इसे पाकर रहूंगा। तो यही वो जगह है। ये पद्मावती का महल है, दिखने में काफी छोटा लग रहा है लेकिन छोटा नहीं है ये, बहुत ही बड़ा है। यानी महल तो महल ही होता है, हम जानते हैं, इतने बड़े किले में तो महल छोटा सा ही लगेगा। तो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और इसका जाने के लिए कोई गेट नहीं है, आई मीन गेट है किले का लेकिन कोई रोड नहीं है। इस पे जाने के लिए शायद पहले से नाव से जाना पड़ता होगा, कोई भी बोट चलाने वाले या बोट पर रहती होगी है पहले इसमें, तो उससे जाना पड़ता होगा, क्योंकि रहना तो पद्मावती को 2 से 3 महीने वही था, उसके बाद आना तो बाहर है ही नहीं, जब तक ठंडाई के लिए रहना है वहां तक। फिर हम वो देखकर आ जाते हैं वापस। फिर हम जाते हैं थोड़ा सा आगे, तो वहां दिखता है हमें एक शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर गहराई में है। अब देखो माता जी का मंदिर तो जो पहाड़ी है उससे ऊंचाई पर बना हुआ है, और शिव जी का मंदिर अंडरग्राउंड में जा रहा है। अब मंदिर जाने के लिए काफी गहराई में उतरना पड़ता है। यहाँ भी बंदर काफी ज्यादा मात्रा में है, प्रसाद लेके अंदर जाते हैं, लेकिन बंदरों के लिए लेके जाते हैं, महादेव जी के लिए कोई नहीं लेके जाता। जो बाहर बेचते हैं वो यही बोलते हैं कि बंदरों को खाना खिलाओ, तो उनके लिए शाही चने जो भूमड़े आते हैं वो लेके जाते हैं। और यहाँ जो उसने तोड़े थे औरंगजेब ने, उसने तोड़े थे, औरंगजेब ने ही तोड़े थे एक मंदिर, तो पूरी तरह खंडर कर दिया। बहुत ही ज्यादा शिवलिंग है यहाँ, और बहुत सारे शिव जी के मंदिर एक ही मंदिर में बने हुए हैं, लेकिन उसने सारे के सारे तोड़ दिए, बिल्कुल खंडर कर दिया मंदिरों को। अब सिर्फ दीवारें और खंडर जगह बची हुई है। और यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके, यहाँ एक साइड एक अभी तो फोटो लेने के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन पहले कुछ होता होगा जहाँ शायद दूर से देखने के लिए सैनिक खड़ा रहता है, वो जगह थी है। यहाँ से आपको पूरा हिस्सा दिख जाता है, मंदिर का हिस्सा और किले की एक दीवार एक साइड, और चित्तौड़ का पूरा नजारा देख सकते हैं आप, काफी ऊंचाई है इस जगह पर। तो यहाँ से आप देखते हैं और यहाँ आप आराम से पिक्स वगैरह अच्छे से ले सकते हैं, काफी अच्छा नजारा दिखता है। और यहाँ एक फोटो लेने के लिए फ्रेम नुमा आपको स्ट्रक्चर भी दिख जाएगी, पहले पता नहीं उसमें क्या था लेकिन अब तो। और फिर वहां से हम निकले तो थोड़ी
वापस आने के समय पर हमें दिखा एक जैन मंदिर, जो रणकपुर जैन मंदिर है उसी की जेरोक्स कॉपी मंदिर है बिल्कुल ये। तो उस मंदिर में हम एंट्री करते हैं, जो है जैन श्वेतांबर मंदिर, यानी जैनों का मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर की कॉपी है लेकिन छोटा है उससे, वो काफी बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा है। इसमें जैन बाबा है, श्वेतांबर देवता है। यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं उसमें, जहाँ से आप देख सकते हैं कितने सारे जैन मंदिर थे। अलग अलग उनके देवता, अलग अलग टाइम पर जो देवता हुए हैं उनके, वो उनके मंदिर बने हुए हैं। अब श्वेतांबर जैन मंदिर, श्वेतांबर तो उनके भगवान का नाम है, भगवान महावीर भी है जैसे। तो एक काफी सारे अलग छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं एक ही मंदिर में। तो हम सभी विंडोज में से देखते हैं सभी भगवान को, अलग अलग मंदिर को, उनके नाम भी लिखे हुए हैं बाहर। तो छोटे छोटे काफी बहुत सारे मंदिर बने हैं। फिर वहां से हम पूरा किला देखकर निकल जाते हैं उदयपुर की तरफ, क्योंकि हम नाइट स्टे करने वाले थे उदयपुर में ही। तो हम आ जाते हैं उदयपुर हाईवे पर, और हम जा रहे हैं उदयपुर पर। तो अब अगली वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं उदयपुर को। तो अगला ब्लॉग के लिए जरूर बने रहें चैनल को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें। और इस तरह के नए ब्लॉग्स आते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लें। और अब आने वाला है उदयपुर का ब्लॉग, तो उसके लिए तैयार रहे। उदयपुर भी काफी शानदार जगह है, हमने पूरी तरह विजिट किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं अच्छी वीडियो लगी होगी, इसी तरह आपका साथ बना रहे। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।